तो दोस्तों रियल मैड्रिड ने अपनी सेकंड ट्रॉफी ऑफ द सीजन हासिल कर ली है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि एम्बापे फ्लॉप है, एम्बापे ये है, एम्बापे वो है। भाई एम्बापे ने ऑलरेडी अपनी सेकंड ट्रॉफी ऑफ द सीजन, सेकंड ट्रॉफी विद रियल मैड्रिड ऑलरेडी जीत ली है। और कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 साल में 2 ट्रॉफी जीती है भाई। सो कालमा कालमा भाई, ट्रांकीलो। ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है भाई, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, इस चैनल के वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे। भाई वीडियो को शुरू करने से पहले भाई मैं तुम लोग को एक और चीज और बता देना चाहता हूं कि गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं कल करने वाला हूं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट एंड पार्ट जरूर लेना भाई, बिकॉज तुमको शायद से लकी जर्सी मिल जाए या फिर कुछ और मिल जाए भाई, आई डोंट नो। बट एनीवेज यार, लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ भाई। तो फर्स्ट 15 20 30 मिनट्स में मैड्रिड एकदम शांत लग रही थी, मैड्रिड एकदम आहिस्ते से उबासियां ले रही थी। ठीक है। ऐसा चल रहा था रियल मैड्रिड के साथ, एकदम आराम से एकदम शांति से मैड्रिड अपना गेम चला रही थी भाई। देयर वाज नॉट एनी रियल इंटेंट फ्रॉम रियल मैड्रिड, हाउएवर फ्रॉम पुचका पिकाचू पाकचुका जो भी नाम है उस टीम का, उसके एंड से तो काफी ज्यादा इंटेंट लग रही थी। उन्होंने फर्स्ट 15 20 मिनट्स में 2 शॉट्स ऑन टारगेट ऑलरेडी ले लिए थे, वेराज रियल मैड्रिड ने सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट लिया था। हाउएवर मैड्रिड ने पोजेशन डोमिनेट करा था, पर गेम को वो डोमिनेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है। और ना ही मैड्रिड ने शॉट्स ऑन टारगेट लिए थे भाई, मैड्रिड हैड जस्ट वन शॉट एंड दैट वाज डिफ्लेक्टेड। ठीक है। तो मैड्रिड बेसिकली फर्स्ट 15 20 30 मिनट्स में बहुत खराब लग रही थी, बहुत एवरेज लग रही थी। और हम सबको पक रहा था, फ्रस्ट्रेशन आ रही थी कि एक ऐसी टीम जो कि मेक्सिकन लीग में लिटरली डोरिटोस बरीटोस इनकी लीग में साला 70th पोजीशन पर बैठी है, और ये टो टू टो जा रहे हैं विद रियल मैड्रिड। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इवेंचुअली जब एम्बापे का गोल आया भाई, उसके बाद चीजें पटली, उसके बाद चीजें बदली। एंड उसके बाद मैड्रिड दिख रही थी कि भाई फटाफट से यहाँ वहाँ चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, 1-2 पासेस एंड देन देयर वर चांसेस। और सेकंड हाफ में मैड्रिड काफी लाइवली लग रही थी। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोले कि यार एम्बापे ने तो भाई क्या हो गया, टैपे नहीं मारा ना एम्बापे ने। पर उसके अलावा मेरे को आज एम्बापे का ऑफ द बॉल मूवमेंट भी काफी अच्छा लगा, जिस तरीके से वो डिफेंडर्स को एंगेज कर रहा था, मेरे को वो डिसेंट लगा। उसके बाद उसने फ्लिक करके जो थोड़ा सा लिंकअप प्ले भी किया एज अ नंबर 9, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो एम्बापे धीरे धीरे अपने नंबर 9 वाले रोल को भी समझ रहा है। पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, कुछ दिन पहले जब विनीशियस और एम्बापे दोनों अवेलेबल थे कार्लो एंचेलोटी के पास, उसने एक चीज बोली थी दैट भाई विनीशियस को शायद से समझ में आ रहा है और वो समझ रहा है इस बात को कि एज अ नंबर 9 वो ज्यादा बेटर है, एज अ नंबर 9 वो ज्यादा डेंजरस है, और वहीं पर एम्बापे ज्यादा कंफर्टेबल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये वापस क्या होगा कि एम्बापे को वापस नंबर 9 पर देख रहे हैं और विनीशियस को वापस हम लेफ्ट विंग पे देख रहे हैं। खैर जो भी हो, इसका रिजल्ट रिजल्ट हमारे फेवर में था, फ्रूटफुल था। तो इट रियली डजंट मैटर। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि भाई हमारे तीनों सुपरस्टार्स विनीशियस, एम्बापे और रोड्रिगो, all the three of them were on the score sheet, so that was also something amazing. But this is a question भाई, this is a question to each and every one of you. क्या आगे जाके सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में एम्बापे को नंबर 9 ही खेलना चाहिए या फिर एम्बापे को लेफ्ट विंग पे आना चाहिए और विनीशियस को नंबर 9 पे आना चाहिए? डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। एंड कमिंग बैक टू द वीडियो भाई, रोड्रिगो ने आज के मैच में पूरी तरीके से अपने आप को रिडीम किया विद दैट गोल। उसके अलावा रोड्रिगो ने एज सच मैच में कुछ नहीं किया था, पर जिस तरीके से बंदे ने गोल कन्वर्ट कराया ना भाई, जिस तरीके से 2-3 प्लेयर का चकमा काटा है और कैसे कर्लर बजाया है कट इन करके, इट वॉज ट्रूली ट्रूली मैग्निफिसेंट। एंड उसके बलबूते में भाई मैं तो उसको एमओटीएम एमवीपी जो भी बोलते हैं, मैं उसको वो पकड़ा देता। तो रोड्रिगो का एमवीपी या एमओटीएम जो भी था वो बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब था भाई, बिकॉज बहुत ही प्यारा गोल था भाई। द पाचेका पाचुका डिफेंडर्स दे क्लैश्ड अमंग्स्ट देमसेल्व्स भाई, ऐसा हुआ था। एंड फिर गोल हुआ था भाई, तो दैट वाज ट्रूली अ मैग्निफिसेंट मोमेंट। उसके अलावा अगर प्लेयर बाय प्लेयर बात करें तो कोर्तुआ के लिए इतना ऐसा कुछ था नहीं। एक ऑफसाइड गोल भले ही खा लिया था बंदे ने एंड मोमेंट पे, पर भाई इट वाज ऑब्वियसली ऑफसाइड, सो इट डजंट रियली मैटर। तो आई थिंक कोर्तुआ वाज नॉट दैट मच टेस्टेड, पर उसके अलावा ही हैड 3 to 4 सेव्स टू मेक। तो भाई ओवरऑल क्लीन शीट रखने के चक्कर में भी मैं उसको 7 या 8 की रेटिंग दे दूंगा। लूकस वास्केस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई लूकस वास्केस ऑल्सो हैड अ डिसेंट मैच, आई वुड से। एक बहुत ही बढ़िया मैच नहीं था, बिकॉज फर्स्ट हाफ में काफी सारे मिस पासेस कर रहे थे लूकस वास्केस, और कोई एज सच पेनिट्रेटेबल क्रिएटिव पास नहीं पुट अप कर रहे थे लूकस वास्केस। तो उसके लिए मैं उसको 6.5 या 7 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। चुआमेनी की अगर बात करें तो चुआमेनी की पासिंग आज मेरे को काफी सॉलिड लगी। उसके अलावा ही वॉजंट रियली ऑफरिंग मच। At times, he even lost his duels with Pacheca's, Pachuca's.
स्ट्राइकर, तो वो वहां पर उससे एक चीज मिसअप कर दी है। उसके अलावा रिकवरीज और इंटरसेप्शन जो अभी ने करी थी, तो आई वुड गिव हिम अ 7.5 आउट ऑफ 10। रूडिगर की बात करें तो आज मेरे को थोड़ा सा लेजी और लेथार्जिक लग रहा था। आई वुड से लेजी, पर वो टायर्ड लग रहा था भाई, मतलब ऐसा लग रहा था उसको देख के, स्पेशली द फर्स्ट हाफ की, यार वो थक चुका है, ही नीड्स अ बिट ऑफ रेस्ट। तो आई होप कि कार्लो एंचेलोटी आगे जाके कुछ टाइम में रूडिगर को रेस्ट दे भाई, बिकॉज ही हैज प्लेड नॉन स्टॉप इन 2024। ठीक है, 2024 में आई हैव नॉट सीन रूडिगर ऑन द बेंच, इवन वेलवर्डे फॉर दैट मैटर ऑन द बेंच, ठीक है, एट ऑल। तो फिर इस प्लेयर को तो रेस्ट देना बनता है भाई, और वो फटीग लग रही है धीरे धीरे, एंड आई डोंट वांट कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में जाके रूडिगर को कुछ इंजरी हो जाए भाई, बिकॉज अगर वो उसको इंजरी हो जाती है तो इट इज अ मैसिव प्रॉब्लम, बिकॉज ही इज आवर मेन डिफेंडर। फ्रान गार्सिया की बात करते हैं भाई, इस बंदे ने हम सारे मद्रिदिस्तास का दिल छू लिया है भाई। फ्रान गार्सिया, डिस्क्राइब फ्रान गार्सिया विद वन वर्ड भाई, आई वुड एब्सोल्युटली गो अहेड एंड से एक्सीलेंट। फ्रान गार्सिया पूरी तरीके से गेम में इन्वॉल्व लग रहा था भाई, डिफेंसिवली भी बंदे ने कंट्रीब्यूट करा है, डिफेंसिव रिकवरीज उसके काफी सॉलिड लग रहे थे, और अटैकिंगली भी आउटपुट प्रोवाइड करा है भाई, कॉन्स्टेंटली लिंक अप कर रहा था विद विनीसियस जूनियर, विद एम्बापे, विद जूड बेलिंगम और सबायोस, जितने भी प्लेयर्स थे अच्छा लिंक अप कराया, बॉल बहुत ज्यादा विन करी है और बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखी है। तो फ्रान गार्सिया वाज अ प्लेयर जिसके पास बॉल बहुत ज्यादा टाइम थी, स्पेशली व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक विनी, एम्बापे, बेलिंगम, ठीक है, तो उसने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अबाउट वेलवर्डे, आई थिंक वेलवर्डे अच्छा खेला, पासेस काफी अच्छे पुटअप करे हैं, लॉन्ग बॉल्स भी काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट करे हैं, तो वेलवर्डे ऑल्सो हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, 7 या 8 आउट ऑफ 10 वेलवर्डे का भी बनता है। बेलिंगम की अगर बात करूं तो भाई बंदे ने 8 डुअल्स जीते हैं भाई, फिर से बेलिंगम ने 8 डुअल्स जीते हैं भाई, और डिफेंसिवली एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप करा। बहुत सारे लोग उसको ये भी बोलते हैं कि भाई ये बंदा अपनी दिहाड़ी लेने जा रहा है, मजदूरी कर रहा है ये, और राइटफुली सो भाई, मजदूरी कर रहा है भाई, 8 डुअल जीते हैं भाई बंदे ने, एंड ही इज प्रैक्टिकली अ नंबर 10 फॉर रियल मैड्रिड। तो इट इज टोटली क्रेजी, बेलिंगम ने बिल्कुल वर्क रेट अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा, और वो लेफ्ट हैंड साइड चैनल पे बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहा था बेलिंगम। तो बेलिंगम के एंड से भी आई वुड डेफिनेटली गिव हिम अ 9 आउट ऑफ 10। फॉर मी बेलिंगम एंड रॉड्रिगो वर द बेस्ट प्लेयर्स फॉर अस। विनीशियस ने भी काफी अच्छा खेला है भाई, विनीशियस को भी अगर मैं बोलूं तो ही वुड आल्सो डिजर्व 7.5 या 8 आउट ऑफ 10, पेनल्टी कन्वर्ट करी है, लेकिन उसके अलावा दो अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिले थे द सेकंड हाफ। उसके अलावा फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से बंदा कटा के प्लेयर्स को काट रहा था ना भाई पाचुका को, इट वॉज टोटल अ मैन वर्सेस बॉयज भाई, लिटरली इट वॉज अ वेरी फनी भाई, मतलब लिटरली भाई चीरी काट रहा है, रोकेता करके जा रहा है भाई, इज बीटिंग पास प्लेयर्स वेरी इजीली। तो विनीशियस भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंजरी से लौट कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई वो रहा है भाई, रहा है, ही हैज प्लेड, ही इज इन फॉर्म, ऐसा लग रहा था उसको देख के। तो ओवरऑल भाई यही था। बाकी कामाविका की बात कर लेते हैं भाई, कामाविका जिस तरीके से प्ले को थोड़ा बहुत डिक्टेट कर रहा था, बॉल को रोटेट कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो काफी स्मूथ लग रहा था, एंड कामाविका ने भी काफी सारे इंटरसेप्शंस और बॉल जीता है, तो आई एम हैप्पी फॉर कामाविका भाई, उसकी रिटर्न काफी सॉलिड लग रही थी, और ऐसा मैच रस्टी, मैच डल लग नहीं रहा था कामाविका। तो इट वॉज अ सॉलिड नाइट फ्रॉम हिम एज वेल। एक एक्सपेरिमेंट जो कार्लो एंचेलोटी ट्राई करते हुए मुझे दिख रहे हैं, दैट इज प्लेइंग राउल एसेंसियो एज अ राइट बैक। अभी भाई सिर्फ 3-4 मिनट हुए थे इस मैच में जहां पर राउल एसेंसियो राइट बैक खेला था, तो एग्जैक्टली आइडिया लग नहीं पाया है कि एग्जैक्टली क्या प्लान होने वाला है आगे जाके, बट होपफुली दिस हैज टू बी प्रैग्मेटिक, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक विद राउल एसेंसियो एंड द फैक्ट दैट कार्लो एंचेलोटी वांट्स टू प्ले हिम एट राइट बैक। देखो एक चीज तो क्लियर है, अगर राउल एसेंसियो को राइट बैक पे खिलाया जा रहा है ना, ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि वो समझ गया कि भाई लूकास वास्केस में प्रॉब्लम है, लूकास वास्केस इज नॉट एट दैट लेवल जहां पर उसको होना चाहिए, जहां पर एक रियल मैड्रिड के राइट बैक को होना चाहिए, इसलिए वो राउल एसेंसियो को एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एंड आई एम श्योर जब वाल्देनिबास में वापस ट्रेनिंग होगी, राउल एसेंसियो को फिर से राइट बैक खिलाया जाएगा, एंड ऐसा भी हो सकता है भाई कि सेविया के सामने आप राउल एसेंसियो को खेलते हुए देखो एट राइट बैक एट द बर्नाबाउ। तो देखने वाली बातचीत होगी भाई कि क्या होगा, बट मैड्रिड ने अपनी सेकंड ट्रॉफी जीत लिया भाई, आई एम थॉरली हैप्पी विद दिस। पर ऑनेस्टली भाई जो हमारे स्टैंडर्ड्स है ना, उसको देखते हुए भाई ये एक मिकी माउस ट्रॉफी है, ठीक है ना, ये ट्रॉफी ठीक है आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट दिस इज नॉट अ ट्रॉफी यू वुड लाइक टू हैंग अपॉन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज सुपर कोपा दे एस्पाना आने वाला है अगले महीना, उसके बाद वाले महीने के बाद वाले महीने में मार्च में, नॉट मिस्टेकन, कोपा डेल रे भी आएगा, एंड आपके पास चैंपियंस लीग और ला लीगा भी आ रहा है, तो यहाँ पर अब ट्रॉफीज के लिए तुरंत कंपटीशन चालू हो जाएगा। एंड 2024 में मैड्रिड ने 5 ट्रॉफी सिक्योर कर दिया भाई, विच इज अ टोटल टोटल बिग विन फॉर अस, एंड आई एम थोरली हैप्पी एज अ मदरिदिस्ता भाई। तो लेट्स गो भाई, हाला मदरिद y nada más hasta el final vamos real. ¡Sí!